हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है करम पूजा कैसे की जाती है। 10-5 गांव की स्त्रियां कुंवारी कन्याएं के साथ नृत्य करती हुई वृक्ष के पास पहुंचती है। उनमें से कोई एक बेगा की कन्या या बालक एक ही बार में वृक्ष की डाली काटती है। काटने या आंगन में चलने की अनुमति करमदेव या कर्मा देवी से सिंदूर टिकली नैवेद्य चढ़ाकर एक दिन पूर्व मांग ली गई होती है। कटी हुई डाली जमीन पर गिरने से पूर्व हाथों हाथ लोक ली जाती है। फिर उसे नाचते गाते देव स्थान पर लाया जाता है। उसे जमीन में गाड़कर बेगा द्वारा दारू से पूजा जाता है, जिसका प्रसाद सभी पाते हैं। और फिर उसके चारों ओर वे जो वृत्त बनाकर नाचना शुरू करते हैं तो 24 घंटे तक नाचते ही रहते हैं। उनके पाँव में जख्म तक हो जाता है, अंगूठा खून से लथपथ हो जाता है, पर नाचना बंद नहीं करते। परंपरा यह भी थी कि जब किसी युवक के पाँव का अंगूठा किसी अविवाहित के अंगूठे से छू जाता तो वही विवाह कार्य भी संपन्न हो जाता था। इनके यहाँ दहेज की कोई प्रथा नहीं है। करम पूजा यानी पुरुषार्थ का प्रतीक पर्व है। इसका आयोजन खरीफ की फसल बो दिए जाने के बाद उत्तम फसल होने तथा सर्वभवन्तु सुखिन की मंगल कामना से किया जाता है, जिसकी तैयारी लगभग 6 माह पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। सोनभद्र जिले में कर्म लगभग 10 तरह से किया जाता है। गोड़ों का गोड़ी कर्म, खरवारों का खरवारी कर्म, धागरों का धागरी कर्म, भूइयाँ कर्म, कोरवा कर्म, पठारी कर्म, घसिया कर्म आदि। हर्ष की बात है कि सोनभद्र के कर्म को अब राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान प्राप्त हो चुका। कोरवा यहाँ की लुप्तप्राय जनजाति है। उसका कर्म नृत्य पर्व अनोखा होता था। यह प्रायः नंग धड़क रहने वाली जनजाति थी। इसके बारे में डॉक्टर मजुमदार ने लिखा है कि एक आत्मा फसल के ऊपर तथा एक पशुओं के ऊपर तथा ऐसी अनेक आत्माएं होती है जो कि वस्तुओं पर शासन करती है। इन्हीं आत्माओं से प्रभावित होकर वे अपने पड़ोसियों, जनजातियों, पुरोहितों, मुखिया तथा जनजातीय कार्यों के प्रति अपनी दृष्टिकोण का निर्णय करते हैं। तात्पर्य यह है कि इनके ये पर्व इन्हें जीने की प्रेरणा देते हैं और आपसी भाईचारा, प्रेम, सामंजस्य के साथ साथ जीवन में पशु पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों, नदी नालों तक की उपयोगिता को अंगीकार करते हैं। करम पूजा में गीतों का बड़ा महत्व है। हर अवसर के अलग अलग गीत निर्धारित है। इन गीतों के साथ उनके जीवन की संवेदनाएं और रोगात्मक संबंध जुड़े होते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत है। गछुआ के गोबरो हो, अंगना लिपौले गाड़े करम के डार, बलकई देवे हो दूध भात खोरवा, चलई बहिन करम सेवे। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट है। करम की तैयारी में गोबर से आंगन लिपा जा रहा है और बालक को खोरा कटोरे में दूध भात खाने को दिया जा रहा है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।